हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा। फिर देखिए क्या हुआ। जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना के दर्शन के लिए पहुंचा तो फिर उसके साथ क्या हुआ, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इसको जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर गैर मुसलमानों को आना सख्त माना है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान हज की यात्रा करने के लिए आते हैं। दोस्तों इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थरों से बनी है। 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है। और दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों कई लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों इस विषय में हम साफ साफ कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर की बात है, यहाँ आने वाला लोग भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई तिगड़म भिड़ा कर वो यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी शख्स ने गलत इरादे और नापाक मन को लेकर इस जगह जाने की कोशिश की है वो कभी भी इस काबा के अंदर नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या तो कुदरत उनका खुद हिसाब करती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जुड़ा हुआ किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास होगा। केरला में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और वहाँ पर अपने दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ और मुस्लिम मुल्क में रहने के वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्श और सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन में इस्लाम धर्म को अपना बना चुका था। यहाँ तक कि रमेश जब अपने घर वापस केरला आया तब भी उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई। अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब ये अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था, जिसमें अल्लाह को सच्चे दिल से मानते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद जब रमेश ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो उसने फिर अपना नाम बदलकर मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। और वो इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना बना चुका था तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब उसे मक्का मदीना का दर्शन करनी है। ऐसे में दोस्तों मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। उसने अपने नए नाम से पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बन गया था, अब वो पूरी तरह से इस्लाम के तात्पर्य हो गया था और मन ही मन उसने सोच लिया कि वो अपना आखिरी सांस मक्का मदीना के पवित्र जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहाँ पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि उसने उसको अपने आगोश में ले लें। दोस्तों जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के मन में इस तरह की इच्छा जगी तब उसने अपने साथ कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया, पर यहाँ 2 दिन तक ही रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ये खुदा मुझे अपने आगोश में ले ले, मैं इस बार इस जगह से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। खुदा ने उसकी ये दुआ कबूल कर लिया और वो जब नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और कभी नहीं उठ पाया। इसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।